ब्रश करते वक्त गम्स में से मतलब मसूड़ों में से ब्लड आ रहा है। आप जब ब्रश करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ब्लड आ रहा है, तो बड़ी चिंता होती हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आपको बताऊंगा कि अगर मसूड़ों से ब्लड आ रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या करें और आगे कभी भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए क्या करें। फ्रेंड्स, मसूड़ों से ब्लड आने का जो सबसे कॉमन रीजन होता है वो होता है आपके मसूड़ों पे और दांत पे बैक्टीरिया इकट्ठे होना, कीटाणुओं का घर बनना। जो हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स होते हैं जो टाइमली क्लीन नहीं किए जाते हैं, जैसे हम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं या मान लीजिए कि हम उन्हें डिपॉजिट होने के बाद डेंटिस्ट को बहुत दिनों तक दिखा नहीं रहे हैं और वो डिपॉजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जो डिपॉजिट्स हमारे दांतों पर हैं बेसिकली उनके अंदर बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं। ये बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों को इन्फ्लेम कर देते हैं। इन्फ्लेम का मतलब होता है कि वो ज्यादा ब्लड से भर जाते हैं, लाल हो जाते हैं, सूजे हुए स्वोलन से फील होते हैं और उनको हाथ लगाते हैं या ब्रश करते हैं तो उसमें से ब्लड आता है। तो अब अगर ये हो रहा है तो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर वो डिपॉजिट्स को क्लीन करा लें। मेरा मानना है कि 90% प्रॉब्लम इस चीज से सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ बड़ा भारी नहीं करना है। आप अगर एक अच्छी क्लीनिंग वहां पर करा लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ी डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ जाए, जिसके लिए थोड़ा सुन करके या लोकल एनेस्थीसिया देकर के भी डेंटिस्ट आपके बोलें कि ये करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ये क्लीनिंग अच्छी करा लेते हैं तो 90% ये प्रॉब्लम आपकी वहीं ठीक हो जाएगी बिना कुछ करे। अगर इससे ज्यादा किसी एडवांस प्रोसीजर की जरूरत है तो वो एक अलग बात है। ये जो मैंने आपको बताया, जो बैक्टीरिया या डिपॉजिट्स वहां पर हैं, जो सबसे कॉमन रीजन है गम्स में से ब्लीडिंग होने का, इसके अलावा अगर कोई रीजन है तो वो फिर एक अलग बात है। जैसे कई बार कुछ दवाइयों के लेने से ये साइड इफेक्ट होता है या किसी और मेडिकल कंडीशन का भी ये एक सिम्टम होता है कि गम्स में से ब्लीडिंग होती है, तो वो एक कारण अलग होता है। उसमें फिर पेशेंट से डिटेल बातचीत करके समझा जा सकता है कि क्या रीजन उनके लिए हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी में भी होता है। प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं या फीमेल होती हैं उन्हें भी ये समस्या आती है, जिसे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहा जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम देखने में आती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको उसके बारे में और अच्छे से आपसे मिल करके, देख करके, आपसे हिस्ट्री लेकर के, आपसे उसके पीछे क्या रहा है, कैसे रहा है, ये समझ करके आपको बता सकते हैं। लेकिन जो 90% होता है, सबसे कॉमनली होता है, वो ये होता है कि जो दांतों पे डिपॉजिट होते हैं वही ये गम्स में से ब्लीडिंग कराते हैं। तो दोस्तों, तुरंत उन्हें क्लीन कराएं। इससे जो आगे चल के पायरिया की समस्या उत्पन्न होने का खतरा रहता है उसे भी हम रोक देंगे और एक हेल्दी गम्स हमारे जब होंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करेंगे। मुंह से किसी तरह की कोई खराब स्मेल नहीं आएगी, मसूड़ों से ब्लड नहीं आएगा, दांत कभी हिलेंगे नहीं और आपकी जो डेंटल हाइजीन है वो स्वस्थ रहेगी और अच्छी रहेगी। अगर ये समस्या आपको अभी नहीं है या बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो आगे चलती है ना हो, इसके लिए क्या करें? फ्रेंड्स, इसके लिए आप अपना ओरल हाइजीन या डेंटल हाइजीन अच्छा रखें। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। सिर्फ आपको मुंह के अंदर की क्लीनलीनेस या सफाई अच्छी रखनी है, हाइजीन अच्छी रखनी है। आपको अच्छा ब्रश करना है, सही तरीके से जो है टूथ ब्रश को यूज करना है और कुछ समय में 6 महीने या 1 साल में रेगुलर अपने डेंटिस्ट को जाकर चेकअप कराना है। बस सिर्फ इतना ही आपको करना है, जिससे ये गम्स की ब्लीडिंग की समस्या कभी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि मसूड़ों से ब्लड आने का सबसे कॉमन रीजन क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें और भविष्य में ऐसा ना हो तो क्या करें। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके जहन में है तो बेशक हमसे पूछिए, हमें उसका जवाब देकर के खुशी हो। थैंक यू।